अगर आप भी सोच रहे हो कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप एक भूल में जी रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है, एक नाम है, एक ढाल है। ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर इंडियन पॉलिटिशियन अपने पब्लिक को डराना चाहती है, लेकिन असली सच तो कुछ और ही है। आपका ध्यान असली दुश्मन से हटाया जाता है। असली दुश्मन वो है जो आपकी जेब में है, जो आपके घर में घुसा है, आपके बच्चों के खिलौनों में छुपा बैठा है, आपके जिंदगी में इतनी गहराई से उतर चुका है कि आपको खुद पता नहीं चलता है, और वो है चीन। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमको आतंक से डराता है, गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चीन हमको अंदर अंदर ही खोखला कर रहा है। पाकिस्तान का हमला आपको दिखता है, लेकिन चीन का हमला आपको दिखेगा ही नहीं। और यही चीन की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी चालाकी, उसकी चुप्पी और उसके पैसों से खेला हुआ जाल। आप सोचिए कि चीन सबसे पहले हमारे पड़ोसियों को खरीदा, नेपाल जैसे भाई को सड़क पुल बांध देकर कर्जदार बना दिया, और वही चीन जो श्रीलंका को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि उसने अपनी देश के सबसे बड़ी बंदरगाह चीन के हाथों गिरवी रख दिया। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का लोन दे दिया, वहाँ पे सड़कें, रेल लाइन, बंदरगाह सब बना दिए, और अब पाकिस्तान सिर्फ नाम का आजाद है, असली मालिक तो चीन है। बांग्लादेश में भी चीन धीरे धीरे घुसपैठी कर रहा है। चारों तरफ से चीन ने हिंदुस्तान को पैसे के जाल में फंसा दिया। सीमा पर चाइना का खेला देखो, गलवान में झड़प होती है, डोकलाम में सेना भिड़ती है, और अरुणाचल में भी दवा ठोका जाता है। ये सब दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। असल में वो चाहता है कि हिंदुस्तान डरा रहे, उलझा रहे, सेना बॉर्डर पे खड़ी रहे, अरबों रुपए रक्षा में खर्च होते रहे, और चीन आराम से अपना प्रोडक्ट बेचकर हिंदुस्तान से मोटा पैसा कमाता रहे। अब आप सोचो कि ये सारी सामान कहाँ से आती है। सबसे बड़ा सस्ता मोबाइल फोन Xiaomi, ओप्पो, वीवो, यानी कि हर हाथ में यही देखने को मिल रहा है। और आखिर इसमें लोगों की गलती नहीं है। लोग सोच रहे हैं सस्ता मिल रहा है तो आखिर करेंगे क्या, इतना अच्छा फ्यूचर मिल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ये चीज पता नहीं कि सस्ता के बदले आप चाइना को हजारों करोड़ रुपए, यानी अपने दुश्मन को हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट पहुंचा रहे हो। हर साल हजारों करोड़ रुपए तो चाइना चले जाते हैं सिर्फ इन मोबाइल फोन कंपनियों की वजह से। और बात यहाँ तक नहीं रही है, सिर्फ पैसा से चीन खुश नहीं होता है, उसे चाहिए आपका डेटा, आपकी जानकारी। आप सोचते हो कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपके फोन में आपके बैंक डिटेल, लोकेशन, पासवर्ड, फोटो, दोस्त, परिवार सब कुछ है। टिकटॉक ने क्या किया, यूसी ब्राउजर ने क्या किया, आपका पूरा का पूरा डेटा चीन के सर्वर में जाता रहा और करोड़ों रुपए का स्कैम होता रहा है स्कैमर के थ्रू। वैसे एप्लीकेशन को सरकार ने बंद किया, फिर चाइना ने नए नाम से नए ऐप एप्लीकेशन जारी कर दिया, और आप फिर से डाउनलोड करते हैं। आप सोच रहे हैं कि फ्री में मजा मिल रहा है, लेकिन असल में हिंदुस्तान की जनता अपनी बैंक डिटेल, अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसे को चीन के हाथों सौंप रहा है, और इसी का फायदा उठाकर चाइना के बड़े बड़े स्कैमर दुबई में बैठकर और इंडिया के पूरे पैसे लूट रहे हैं। डेली करोड़ों लाखों रुपए स्कैम हो रहे हैं। अब देखो, आप बोलते हो कि हमने देसी ऐप यूज करना शुरू कर दिया, देसी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन कंपनियों में भी चीन का पैसा लगा है। फूड डिलीवरी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, राइडिंग ऐप से लेकर गेम्स, हर जगह चीन का पैसा घूम रहा है। मतलब तो साफ है कि आप कुछ भी कर लो, हर जगह आपको चीन बैठा हुआ मिलेगा। खिलौने से लेकर बल्ब तक, डेकोरेशन लाइट से लेकर आपके सस्ते गैजेट्स तक, सब में चीन घुसा हुआ है। आप बाजार जाते हो, सस्ते देखते हो और खरीद लेते हो, लेकिन वही सस्ता चीजें बहुत महंगा साबित हो जाता है, और करोड़ों लोग करते हैं। करोड़ों लोग जब खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 150 का प्रोडक्ट है, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन यही छोटे छोटे प्रोडक्ट से चाइना को अरबों रुपए का प्रॉफिट पहुंच रहा है, जो कि हमारा दुश्मन है, हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, हमारे जमीनों पे कब्जा कर रहा है। अब सोचिए, कल को अगर हिंदुस्तान और चाइना में जंग हो जाए तो फिर क्या होगा। सीमा पे गोली चलेगी, सैनिक शहीद होंगे, और सबसे बड़ा झटका आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली चाइना के ऊपर डिपेंड है, और चाइना से पार्ट्स आना बंद हो जाएंगे। मोबाइल फोन, गैजेट, मशीन, सस्ते, हर चीज आना बंद हो जाएगा। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगे। हमारा हाल ऐसा हो गया कि हम चीन के बिना अब रह ही नहीं सकते। और यही उसका सबसे बड़ा चाल है कि बिना गोली चलाए दुश्मन को गुलाम बना लो। और ये चाल सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं है, अफ्रीका के कई देश चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं। अरब देशों में चाइना ने सड़क, पुल, बिजली घर सब कुछ बना दिया, और वही देश जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो अपना बंदरगाह, जमीन, बड़े बड़े हवाई अड्डे सब चीन के नाम हो जाते हैं। श्रीलंका का हबनटोटा पोर्ट ये सबसे बड़ा उदाहरण है, और आज नहीं तो कल नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबकी यही हाल होने वाली है अगर नहीं संभलेंगे ये लोग। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और सिर्फ आपके करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की अपनी नई कंपनी, यहाँ अपना ऐप, यहाँ हर चीज़ अपना नया शुरुआत करना पड़ेगा। नई नई देसी कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स थोड़ा कम करना पड़ेगा, और आपके सोच पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाएं तो देसी चीज़ को ही अपनाने की कोशिश करें। जितना आप देसी प्रोडक्ट खरीदेंगे, चीन उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा।
और आप अपना जितना प्रोडक्ट सस्ता के चक्कर में आप परचेस करेंगे तो उतना ही आप अपने दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, चाइना को बढ़ावा देंगे और आपको अपने आप को खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग अकेले कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो। करोड़ों करोड़ों लोग अगर ये सोच लें कि हमें चीन का बायकॉट करना है, चीन का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, अपने देसी चीज़ों को बढ़ावा देना है, अपने सही गवर्नमेंट चुनना है, तो चाइना की जड़ें हिल जाएंगी। चीन को सबसे ज़्यादा डर गोली से नहीं, पैसों से लगता है। उसका व्यापार, उसका पैसा रोक दो, फिर खेल खत्म। पाकिस्तान तो सिर्फ तमाशा है, असली खेल चाइना खेल रहा है। असली लड़ाई तो यहाँ है, असली लड़ाई मार्केट में जीती जाएगी और ये लड़ाई आपकी सोच से जीती जाएगी। और हमें सबसे ज़्यादा सतर्क होने की बात है चाइना की प्रोडक्ट से, और चाइना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये सिर्फ बंदूक से नहीं मिटेगा। चाइना को हराना है तो सिर्फ व्यापार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंडिया को व्यापार में इतना ज़्यादा मजबूती करना चाहिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर या हर चीज़ गवर्नमेंट को ऐसा गवर्नमेंट चुनिए तो कि जो कि देसी चीज़ों को, देसी कंपनियों को प्रमोट करे और विदेशी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ला दे कि वो इधर आए ही नहीं, और देसी प्रोडक्ट को ही सस्ता बनाने की कोशिश किया जाए। और मैं तो गवर्नमेंट से यही बोलूँगा कि देसी चीज़ को प्रमोट किया जाए, देसी कंपनियों के ऊपर से थोड़ा टैक्स कम किया जाए और देसी चीज़ को ही सस्ता किया जाए और अच्छे प्रोडक्ट बनाया जाए। सोच बदलो, बाजार बदलो और देश अपने आप बदल जाएगा।